नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, मैं इस वक्त हूं लखनऊ में जिनसे मुलाकात करने आई हूं वो रहते हैं मकबूल लारी मंजिल, जो सिटी स्टेशन के पास पड़ता है। वहां पे रहते हैं मोहम्मद आसिफ साहब। और आसिफ साहब का जो पेशा है, उनकी इंदिरा नगर में दुपट्टे की दुकान है और वो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं। और तभी उनसे मिलने का हमें मौका मिला। हमें जाननी थी उनकी सेहत की राज, यानी कि वो सेहतमंद कितने हो रहे हैं, कितने स्वस्थ वो खुद को अब महसूस करते हैं, और जिस तरीके की परेशानी का वो सामना कर रहे थे, यानी कि उन्हें पेट की परेशानी थी। आप सभी को बताना चाहूँगी कि पेट की परेशानी देखिए हर एक घर में हो, या फिर आप किसी भी नाते रिश्तेदार में चले जाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में ही देख लीजिए, हर किसी को पेट की दिक्कत परेशानी होनी लाजमी है। क्योंकि हमारा खान पान इतना ज़्यादा अस्त व्यस्त हो चुका है, या फिर हम अपना खुद का ख्याल नहीं रख पाते हैं, खुद को समय नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पेट की परेशानी हो जाती है। और जब पेट की परेशानी हो जाती है तो आप सभी जानते हैं कि पेट तो बीमारियों की जननी है, जड़ है। पेट ठीक नहीं तो शरीर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, एक नहीं बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो मोहम्मद आसिफ साहब ने अपने पेट का ख्याल कैसे रखा, हकीम साहब की किस दवाई से, किस नुस्खे से उनको बेहद लाभ मिला है, यही जानने हम उनके घर आए हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से कि हकीम साहब से जुड़ के वो कितने संतुष्ट हैं और उन्हें कितना आराम मिला है, हकीम साहब की किस दवाई से उनको फ़ायदा मिला है। सीधे बातचीत करेंगे उनसे और आपको भी मिलवाते हैं मोहम्मद आसिफ साहब से। स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र है। जी। आपकी उम्र कितनी है आसिफ साहब? 43। 43। और इंदिरा नगर में आपकी जी। दुपट्टे की दुकान है। जी। ये दुकान कब से है? ये कम से कम 15 साल से है। 15 साल से है, ठीक है। हकीम साहब से कब से जुड़ना हुआ है? हकीम साहब से तब जुड़े हैं जब हमारे पेट में बहुत दिक्कत होती थी। असल में पेट में जो है कब्ज बना रहता था और बहुत सी समस्या भी हो गई थी पेट में। तो मैंने इधर उधर दवाइयाँ की, लेकिन उससे कुछ जैसे कि उनको आराम नहीं मिला। मैंने एलोपैथिक भी की, होम्योपैथिक भी की, लेकिन कहीं से कुछ खास जैसे फ़ायदा नहीं मिला। तो मैंने यूट्यूब पे फिर देखा था कि जो है यूट्यूब पे भी अलग अलग नुस्खे दिए। किसी ने कहा केले पर रख के खाओ वैसे करके, तो किसी ने कहा गुलकंद खाओ, इसमें रख के दूध के साथ पियो। तो मुझे कहीं से कुछ जैसे कि थोड़ा बहुत आराम मिल रहा था, लेकिन सही से नहीं मिला। फिर यूट्यूब पे मैंने देखा हकीम सुलेमान जी का, तो मैंने आयुर्वेदिक भी मैं करता था। आयुर्वेदिक में भी एक था पी कैप करके, तो वो पी कैप मैं खा रहा था। तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा पी कैप जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो फिर मैंने उसको फिर पी कैप जो है ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद फिर मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया, तो थोड़ा बहुत जैसे हमको आराम लगा। फिर मैंने नमक ज़ैतून कहा, नमक ज़ैतून भी मंगवाया, उससे भी थोड़ा फिर और फ़ायदा लगने लगा। फिर किसी ने कहा पपाया भी इसके साथ में लीजिए, तो फिर पपाया भी मैंने तरह उसको, तो इस तरह से धीरे धीरे मुझे फ़ायदा होना शुरू हो गया। कितना परसेंट आराम है? 80% तो मुझे आराम हो गया। 80%। कितने टाइम तक आपने दवाई खाई है? अभी भी कंटिन्यू है दवाई? जी जी। कब से खा रहे हैं? कम से कम साल भर तो होने वाला है। साल भर होने वाला है, उसमें आपको 80% आराम है। जी जी। आपने क्या बताया कि पेट में किस तरीके की परेशानियां थी? कब्ज बनती थी? जी कब्ज था, फिर उसके साथ में बवासीर भी हो गई थी मुझे। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। जब से मैं पी के और ये नमक ज़ैतून पपाया, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत आराम है। ठीक है। तो अभी जो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है वो आपको अभी भी है या फिर थोड़ी बहुत है, बस 20% मान के चलिए बस बची है, बाकी पहले इससे ज़्यादा तकलीफ होती थी? जी पहले बहुत तकलीफ होती थी, बहुत ज़्यादा होती जी थी। जी। तो काम पे आने पे भी दिक्कत होती हाँ, होगी, गाड़ी आने पे का भी मन नहीं करता होगा? जी जी जी। जैसे गाड़ी चलाने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, मुझे बैठ नहीं पाते थे सर, इतनी समस्या हो गई थी। सबसे ज़्यादा तो बैठने में ही तकलीफ होती है सर। जी जी। और आपका तो सिटिंग का ही काम है। जी जी जी। तो आपने जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स को पता ही होगा कि आपको पाइल्स जैसी प्रॉब्लम भी है, पेट की समस्या भी है, तो डॉक्टर्स ने क्या कहा था, कैसे ठीक होंगे? तो लोगों ने मुझको फिर दवाइयाँ तो मैं कर ही रहा था फिलहाल तो। फिर जब उससे नहीं हो रहा था तो लोगों ने डरा दिया कि आपका ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन से मैं डर के फिर जो है मैंने हकीम सुलेमान जी के यहाँ से अपने दवाइयाँ मंगवाई। ठीक है। तो पाइल्स जैसी प्रॉब्लम सर आपको हुई कैसे? आपको ये पता चला पेट जो आपका गड़बड़ इतना ज़्यादा हो गया किस वजह से हो गया, इस वजह को मालूम किया आपने? जी मुझे बाहर का जो खान पान जो था, हमें लग रहा था वही नुकसान हमारे लिए ज़्यादा खाते हैं हम बाहर का? जी जी जी। अच्छा, डेली रूटीन में है बाहर का खाना? रूटीन क्या, पहले हम सुबह 9 बजे आ जाते थे शॉप पे अपनी, तो खाना पीना तो हो ही नहीं पाता था। तो खाना पीना यहीं होता था शॉप पे ही। फिर अंडा रोल वगैरह ये सब जो है सब खान पान में, तो उसमें दिक्कत हमें हो गई काफ़ी। ठीक है। प्रॉब्लम ये कब से है आपको? ये करीबन हो गया है
7-8 साल से। 7-8 साल से आपको जी, ये जी। दिक्कत थी, तो तमाम दवाइयाँ अपनाने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल पाया। जी, जी। फिर हकीम साहब की दवाई आपने खाई, जी। 1 साल आपने देखिए हकीम साहब की दवाई को दिया है। पपाया लीफ खाई आपने, जी, पी जी। केयर खाई जी, जी। और नमक ज़ैतून आपने, जी, ये जी। तीनों आपने कंटिन्यू खाए जी, जी। और अभी भी आप खा रहे हैं। तो जब 1 साल आपने दिया, चलिए लोग 1 महीना देते हैं, 2 महीने देते हैं, फिर कहा जाता है कि 3 महीने तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर 6 महीने भी वो अपनाते हैं। जी, जी। तो इतना सब्र मोहम्मद आसिफ साहब आपने रखा कि इन दवाइयों से मुझे आराम मिल सकता है, क्योंकि सब्र आज के वक्त में कोई रख नहीं सकता। सब्र रखना जी, जी, एक जी। बहुत बड़ा, मतलब पेशेंस लेवल लोगों का बड़ा कम है, तभी हम बाकी दवाइयों की तरफ जाते हैं कि उनसे हमें आराम तो मिल जाएगा, लेकिन जब तक खाएंगे दवाई तब तक ही आराम मिलेगा। तो इतना इंतज़ार कर पाए फिर? नहीं, फिर हमें धीरे-धीरे थोड़ा-सा हमें आराम भी लगने लग गया था, तो इसलिए हमने कहा इसको जो है कंटिन्यू लेते ही भी रहे। अच्छा, दवाई तो जब आपने ली जी, जी। कितने टाइम में आराम दिखना शुरू हुआ? करीबन 1 महीने के अंदर मुझे जो है धीरे अच्छा, 1 महीने में आराम लगने लगा जी, था। जी। किस चीज़ में आसानी होने लगी थी? जो सूजन थी उसमें मुझे बहुत आराम मिलने लगा था काफ़ी तक। अच्छा, जो सूजन ही की सबसे ज़्यादा में दिक्कत थी बस। बैठ नहीं पाते जी, होंगे जी, उसकी जी। वजह से। उम्र भी आपकी कुछ खास नहीं है सर, और पाइल्स जैसी बीमारी किसी को ना हो, हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। जी, जी। लोग ऑपरेशन तक करा लेते हैं, जी, जी। लेकिन आप ऑपरेशन से बच गए हैं, ये अल्लाह का मानते शुक्र है। हैं? हाँ जी, बहुत अल्लाह का शुक्र है। हकीम अजीज साहब का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। वो इतने मेहनत से बेचारे काम कर रहे हैं और लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पेट के हाल कैसे हैं? कब्ज़ क्या अब रहता है या नॉर्मल है, ठीक अब है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत आराम है। बहुत आराम है, जी। ठीक है। अब खाने पीने में कोई कोताही तो नहीं बरतते हैं, सब खा रहे हैं, या फिर कोई ना कोई आपने प्रिकॉशन ले रखा है कि ये नहीं खाना और इसको अवॉइड करना है, ये सब कुछ खा रहे हैं? सब खा रहे हैं। खा रहे हैं आप सब जी। कुछ, ठीक है। तो हकीम साहब की तरफ से कोई परहेज़ बताए गए थे वैसे आपको? जी, जी हाँ, मुझे बताए गए थे कि आप जो है हरी सब्जियों का जो है और जो बादी जो चीज़ें हैं, दाल वगैरह ये सब ना लीजिए आप। तो मैंने उसी हिसाब से जो है हरी सब्जियों का सेवन किया और जो बादी दालें थी उसको मैंने अवॉइड कर दिया। कोई नुस्खा अपनाया कभी हकीम साहब का? अभी फ़िलहाल तो नहीं, वो वही। अच्छा, ठीक है, नुस्खा नहीं अपनाया, यूनानी ट्रीटमेंट अपना जी, लिया, जी। ठीक है। आपके घर में कौन कौन है? मेरे फादर रहेंगे, वाइफ है, बेटा हैगा एक। अच्छा, वो सब सेहतमंद है? जी, जी अल्लाह। किसी को कोई परेशानी तो नहीं? जी, ठीक है। आपके घर वालों को भी पता होगा कि आपको इस तरीके की परेशानी है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो घर वाले भी बड़े परेशान रहते होंगे। जी, जी। वाइफ भी सबसे बहुत ज़्यादा तो हमारी चिंतित वाइफ रहती। सबसे ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि जो वाली भी दवाइयाँ मैंने की थी असल में यूनानी, तो उसमें भी जो सब काढ़ा वाढ़ा बनाने में उनको बड़ी दिक्कत होती थी। तो फिर हमने कहा सोचा फिर यही हकीम साहब का जो है ये नुस्खा अपनाए देखते हैं फिर। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत आराम है। तो हकीम साहब से आप खुद ही यूट्यूब के ज़रिए जुड़े, आपको किसी ने बताया नहीं? जी, नहीं किसी ने बताया। ठीक है। आपकी दुकान पे भी बहुत लोग आते होंगे, आपके जो और फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या उनको भी आप हकीम साहब से जोड़ते हैं, उनकी दवाइयाँ बताते हैं? जी, जी हाँ, मैंने जोड़ा 1-2 लोगों को अपने मार्केट में सामने वाले हैं उनको भी जोड़ा हैगा। उनकी माता जी का जो पैर में बहुत दिक्कत थी, तो गोंद सिया मैंने बताया था उनको, तो फिर उन्होंने यूट्यूब पे भी देखा था, फिर उन्होंने तो वो भी जो है मंगवाया हुआ यानी कि। तो हकीम साहब की दवाइयों से जुड़े हैं सर, हकीम साहब के परिवार का, हमारे परिवार का एक हिस्सा आप बन गए, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं होते, पेशेंट नहीं होते, आप लोग एक फैमिली मेंबर होते हैं हमारे, और हम यही चाहते हैं घर घर में हर एक इंसान स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। तो हकीम साहब की दवाइयाँ कितनी बेहतर आपको लगी, कितने संतुष्ट हैं आप उनकी दवाइयों से? मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ उनकी दवाई से। अल्लाह ताला उनको जो है सेहत दे और जो है ताकत दे, ताकि इस तरह से फार्मूले उन अपनाते रहें उनके लोग और लोगों को फ़ायदा मिलता रहे। मोहम्मद आसिफ साहब, जो लोग आपको इस इंटरव्यू के ज़रिए सुनेंगे वो हज़ारों में नहीं लाखों करोड़ों में होंगे, तो जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है या फिर उनका पेट ठीक नहीं रहता है, तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे कि यूनानी ट्रीटमेंट जैसे आपको इतना आराम दिया है तो उनको भी आराम मिल सकता है, वो भी ठीक हो सकते हैं, ऑपरेशन से बच सकते हैं? जी, जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है यूनानी दवा सबसे बेहतर रहेगी और जो है इसको सभी लोग यूज़ करें यानी कि और आराम से फ़ायदा उठाएँ बस। ठीक है। हकीम साहब के परिवार से जुड़ने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए, और आपने अपने घर हमें बुलाया, आपसे मुलाकात की, हमने आपकी सेहत जान के हमें बहुत अच्छा लगा सर। आप सेहतमंद रहें और ऐसे ही खुद का ख्याल रखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो दर्शकों, आप सभी ने अभी मोहम्मद आसिफ साहब को सुना, जिन्होंने बताया कि पाइल्स जो प्रॉब्लम उनको रही और कब्ज़ की शिकायत जो रही, उसके लिए उन्होंने हकीम साहब के पपाया लीफ, पी केयर, नमक ज़ैतून का इस्तेमाल किया। 1 साल उन्होंने सब्र रखा और 1 साल में उन्हें 80% आराम मिल गया है। आप सभी से प्रोग्राम के ज़रिए हमेशा कहती हूँ कि सब्र रख सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, तो यकीनन आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं किसी भी बीमारी में। लेकिन उसके लिए आपको यूनानी ट्रीटमेंट और घरेलू नुस्खे अपनाने होंगे। आप भी इसी प्रोग्राम के ज़रिए और तमाम दर्शकों को सुन सकते हैं, जान सकते हैं उनकी जीवन से जुड़ी हर एक बात, कि वो कितनी तकलीफ़ में रहे हैं और कैसे कैसे उन्होंने हकीम साहब से जुड़ के खुद को बेहतर किया है, उनकी दवाइयों से लाभ उठाया है। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए फिर से मैं हाजिर होंगी एक और ऐसे ही सेहतमंद दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।